दौलत राम भालिया, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं आपके बीच में आया हूँ ये दो छोटे से पन्ने लेके। एक तो ये तो रफ पन्ना ही है और एक ये है आने वाले प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम की तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताऊंगा और गेस्ट के बारे में, वॉलंटियर्स के बारे में। तो प्रोग्राम की तो मैं छोटी सी सूचनाएं दे रहा हूँ इसमें। सबसे पहले मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ आपके पास, समर्पण संस्था की तरफ से दादा पोता निवास बन रहा है। 3rd फ्लोर की छत, लास्ट छत हमने डाल दी है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब उसके ऊपर एक वाटर टैंक बनेगा, आरसीसी का टैंक बना रहे हैं और उसके साथ सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग और प्लास्टर और उसकी फर्श वगैरह के काम बचे हुए हैं। 2 फ्लोर कंप्लीट है, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर। तो हम उसको ये तो धीरे-धीरे प्लास्टर चलता रहेगा, जैसे हमारे पास डोनेशन आएगा, वो काम चलता रहेगा। अब हम उसको रन करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले बच्चों का, अनाथ बच्चों के लिए। उसके जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर हैं, वो हम धीरे-धीरे उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। संचालन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए, नियमित रूप से सही चलें, तो इसके लिए हमने एक डोनेशन का सिस्टम सेट किया है। क्योंकि मैं समर्पण संस्था पिछले 16 साल से काम कर रही है, इतना अनुभव है कि कई बार हमने कई चीज़ें चालू की। पहले एक चालू किया था हमने झालाना कच्ची बस्ती में, एक जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको हम इंग्लिश पढ़ाते थे और काफ़ी अच्छा चला। लेकिन वो ही जाके फाइनेंस का हमारे पास फिर लास्ट में जाके जब खाली हो गए, तो वो रोकना पड़ गया। तो कहीं आगे जाके कोई फाइनेंशियली हमारे को प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है। मैंने पिछली 1-2 कार्यक्रमों में इसका अनाउंस भी किया है कि हम इसके लिए डोनर सेट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने बोला भी है मुझे। जब मैंने अनाउंस किया तो कईयों ने बोला है। तो ये प्रतिमाह ऑटो डेबिट का एक सिस्टम है, आपके खाते से ऑटोमेटिक डेबिट होके समर्पण संस्था के अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कोई किस्त जाती है ना, उस तरीके से। तो ये छोटा-सा अमाउंट अपनी-अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी-अपनी श्रद्धा और सहजता के से हिसाब से अब ये डोनेशन का रखा है। और इसमें क्या 4 तरीके के डोनेशन हमने रखे हैं। पहला डोनेशन जो है ₹200 महीने का। ₹200 महीना जो 15,000 रुपए महीने कमाता है, वो भी आराम से कर सकता है, क्योंकि मामूली सा अमाउंट है, तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल छोटे से छोटा अमाउंट रखा है, तो उनको हम बोल रहे हैं ब्रोंज़ डोनर, सबसे छोटा जो डोनर है। उसके बाद दूसरा डोनर जो ₹500 मंथली ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से करवाएगा, तो उस उनको कहेंगे हम सिल्वर डोनर। और ये 4 तरह के डोनर मैंने लिखे हैं, इसको मैं ग्रुप पे भी डालूँगा लिख के। और जो ₹1100 मंथली कोई डोनेट करता है ऑटो डेबिट के माध्यम से, तो वो हमारे होंगे गोल्ड डोनर। इसी तरीके से ₹2100 कोई ऑटोमेटिक हर महीने डोनेशन देता है, तो वो होगा डायमंड डोनर। तो ये एक नेच NACH नेच स्कीम है। एयू बैंक से हमने कंप्यूटर में जो संस्था का ऑफिस है, उसके ऑफिस में कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर डलवा लिया है। और जो भी प्रक्रियाएँ थी बैंक की और संस्था के बीच की, वो काफ़ी दिनों से वो प्रक्रियाएँ चल रही थी। वो प्रॉपर को कभी किसी चीज़ की कमी आ जाए, कभी किसी चीज़ की कमी आ जाए, लेकिन अब चालू हो गया। सबसे पहला अकाउंट जो किया है वो मैंने मेरा करवाया है, वो मेरा तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और उसमें मैं तो खैर डायमंड डोनर ही रहूँगा। अभी मैंने 1100 का किया है, लेकिन उसको जो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कोई ₹200 का करता है, तो वो बाद में जाके 500 का करना चाहे, अच्छी कमाई हो रही है, चलो मैं 200 की जगह 500 करना चाहूँ, तो वो बढ़ भी जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप कम से कम छोटे से छोटे डोनेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। 8-10 जनों ने तो मेरे को पहले ही बोल दिया था कि माल्या जी ये चालू करो, तो मेरा भी एक अंशदान इसमें रख लेना। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा समर्पण संस्था के सभी जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो जो प्रबंध कार्यकारिणी में जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि छोटा-छोटा योगदान आप इसमें ज़रूर करें। आप ज़्यादा मत कीजिए, ₹200 का कीजिए। इससे आपकी यदि श्रद्धा 500 की है, तो 500 की कर दीजिए। लेकिन मैं मिनिमम 200 से छोटा तो कोई अमाउंट नहीं है, तो ₹200 का आप इसमें ज़रूर कीजिए। और जो ईश्वर की जिन पे कृपा है और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो आप 1100, 2100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2100 मैंने डायमंड डोनर रख दिया। कोई 5000 महीने का देगा, वो भी डायमंड डोनर ही है।
तो इसलिए डायमंड डोनर के लिए मेरे एक आध जनों ने मेरे को पहले कहा था कि साहब डायमंड डोनर बनेंगे आपकी संस्था के, तो ये हर महीने आपके खाते से ऑटोमेटिक संस्था के खाते में जाएगा। प्रोसीजर क्या है, वो समझा देता हूँ आपको। आपको अपना अकाउंट नंबर भेजना है, नाम पता और अकाउंट नंबर आपको भेजना है। अकाउंट नंबर कंप्यूटर में हम फीड करेंगे, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको बताना बस। वो ओटीपी आपको ऑफिस से हमारे त्रिलोक जी हैं, सारा संभाल रहे हैं इसका, तो वो फ़ोन करेंगे आपको, ओटीपी बताना है आपका, जब उसमें फीड कर देंगे अकाउंट नंबर, उसके बाद ओटीपी पूछेंगे, वो ओटीपी आपको बताना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका उसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद हर महीने कभी जब भी बंद कराना चाहो, इसमें ऐसा भी नहीं कि फँस गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दान होता है, ये सहज भाव का है और सहज भाव से ही हमेशा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, किसी तरीके का दबाव और प्रेशर में डोनेशन होता भी नहीं है। तो आप यदि दूसरे तीसरे महीने में कोई समस्या आ रही है या संस्था की गतिविधि से कोई आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसमें से निकल भी सकते हैं, वो आप वापस से बंद भी हो जाएगी वो। जो जब चाहो तब बंद करवा सकते हो। लेकिन शुरुआत में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप एक बार इसे चालू करवाएँ ताकि हम इसको रन कर सकें। बड़ा काम छेड़ा है हमने, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है, ईश्वर की कृपा से चलती जा रही है, बन रही है और वो मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि वो बनेगी और कंप्लीट वैसे कि मैं तो उसको पूरा विजुअलाइज़ करता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग भी साथ में हैं, वो सारा देखता हूँ। लेकिन वो बेबी स्टेप्स से हम चल रहे हैं, अचानक सारी चीज़ें नहीं होती है, हम भी सीख रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर उसको रिवाइज़ करते हैं। तो बिल्डिंग अब तक पूरा फ़ोकस बिल्डिंग में ही था, बिल्डिंग हमारी लगभग कंप्लीट होती जा रही है। अब उसका पूरा फ़ोकस हम हमारे कमल जी और हम सब लोग मिलके अब उसमें गवर्नमेंट के जो नियम कानून कायदे हैं, उनको फुलफ़िल करने में लग रहे हैं और ये जल्दी ही हम बच्चों का रन शुरू करेंगे क्योंकि उसमें अभी तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसमें बेड भी चाहिएंगे बच्चों के लिए और उसमें अलमारीज़ वगैरह जो भी उनकी टॉयलेट्स प्रॉपर तरीके से, किचन भी प्रॉपर चाहिए। किचन के साथ में उसका जो चालू करेंगे तो हमारे को जो एक रसोइया भी चाहिए, शेफ़ वो खाना बनाने वाला भी, एक केयरटेकर भी चाहिए जो वो उसको सँभाले सारा। तो ये सारी चीज़ें कि जो भी गवर्नमेंट के नियम होते हैं कि इतना स्टाफ आपके पास होना चाहिए, तो वो स्टाफ हमारा रहेगा और तो उसके लिए प्रति माह खर्चा बहुत आएगा क्योंकि आनन-फानन में हम चालू कर देंगे, तो आमदनी का कोई सिस्टम नहीं होगा। वैसे गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि गवर्नमेंट से नहीं लें और हम अपने हिसाब से इसको चलाएँ। यदि दिक्कत रहती है, गवर्नमेंट से देती है और किसी तो साधन से मान लो अब इसमें नहीं पूरी पड़ पा रही है हमारे को, तो वो फिर प्रयास कर सकते हैं हम सरकार से भी लेने का। लेकिन हम फिलहाल हमारे मन में ये बात है कि हम सरकार से कुछ नहीं लेंगे, हम अपने बलबूते कंट्रीब्यूशन से ही इस अनाथ आश्रम को हम चलाएँगे। तो सबसे पहले हम अनाथ आश्रम चालू करेंगे, थोड़ा सेटअप सही हो जाएगा, बिल्डिंग थोड़ी तैयार होने लग जाएगी और अच्छी तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, फिर बुजुर्गों को रखेंगे। तो ये दोनों हम जल्दी चालू करेंगे। एक हमारी लाइब्रेरी का था, मैं लाइब्रेरी के बारे में पहले अनाउंस कर चुका हूँ, उसकी भी मैं प्रोग्रेस बता देता हूँ। पूरा सेटअप हो चुका है, कुर्सियाँ हमारे पास पहले से थी, तो वही काम में ले लेंगे। अलमारीज़ के लिए कुछ 6-7 जनों ने अलमारी 6 जनों ने शायद अलमारी दी थी, तो उनका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगूँगा इसके लिए, क्योंकि ऊपर की छत का लोहा बंधा हुआ था, पैसा हमारे पास था नहीं, अकाउंट वो एक ही है। उस अलमारियों के पैसे हमने छत भरने में खर्च कर दिए। अब फिर वापस अमाउंट इकट्ठा करके और अलमारी वो आपके नाम से लिखेंगे जिनके अमाउंट आया हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा वो डिले हो गया, नहीं तो अब तक तो वो लाइब्रेरी चालू भी हो जाती। लेकिन वो छत का हमारे को वो रोक नहीं पा रहे थे उसको करना था। तो आप सबसे बड़े दानदाता भी हमारे बीच में हैं, छोटे भी हैं, सब तरीके के दानदाता हैं। तो मैं सबसे बड़े वालों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बिल्डिंग के लिए तो आप रेगुलर लाखों रुपए दे ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप यदि फिक्स कर देंगे, चाहे आप डायमंड रहें, चाहे कुछ भी रहें, तो वो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा रनिंग करने के अंदर। मैं लिस्ट जारी करूँगा इस कार्यक्रम के दिन। जो-जो भी इसमें डोनर जुड़ते जा रहे हैं, उन डोनर्स की मैं लिस्ट ये जो प्रोग्राम होगा हमारा नए साल में 2026 में नए उत्साह, उमंग और उत्साह के साथ हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हर साल करते हैं, ज्यों ही नई साल चालू होती है, हमारा एक पहला कार्यक्रम होता है और उसका पहले कार्यक्रम में व्याख्यान होता है और मीटिंग होती है। 2026 में कौन-सी डेट को कौन-सा कार्यक्रम होगा, पूरी कैलेंडर हम तैयार कर लिया है।
लीक उसको 2 तारीख बाद करेंगे। पूरा डिज़ाइन कर लिया कैलेंडर, कौन सी डेट हो, कौन सा प्रोग्राम। करीब 11-12 कार्यक्रम उस 2026 में हमारे होंगे, जिस तरीके से 2025 में 2025 के सारे कार्यक्रम बेहद सफल कार्यक्रम, बेहतरीन कार्यक्रम समर्पण संस्था के रहे हैं, और उसका श्रेय तो आप सब जो भी संस्था के साथ जुड़े हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन सभी को जाता है। और अब मैं फिर आपसे वही अपेक्षा रहती है कि आप जिस तरीके से, जिस मन के साथ आप जुड़े हुए हैं समर्पण संस्था के साथ, उसी मन के साथ आगे भी कोई समय का दान देता है, कोई पैसों का दान देता है, कोई किस तरीके का दान देता है, कोई किस तरीके का दान देता है, सबके सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। तो आप ये जो बिल्डिंग वाला है, इस प्रोग्राम को हम करेंगे 2 तारीख का। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है दुर्गापुरा में, जहाँ हमने अवार्ड समारोह किया था ऑडिटोरियम में। उसी ऑडिटोरियम के जस्ट नीचे बेसमेंट में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, 100 लोगों की सीटों का राउंड टेबल है, बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल है। हर सीट पे माइक लगा हुआ है। तो हमारे जो गेस्ट है, हम गेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुलाते हैं, हमारा एक उसमें लालच होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संस्था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंट्रोड्यूस हो। और देर सवेर हम ये नहीं कहते आप संस्था के साथ जुड़ो, आप डोनेशन दो, किसी को कुछ नहीं कहते। आपको लगता है साल भर 2 साल बाद 2-2 साल तक लोग संस्था को स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है, पूरी ईमानदारी से हो रहा है, अच्छी नीति से हो रहा है। देर सवेर भी वो जाके संरक्षक रूप में भी जुड़ते हैं, मुख्य संरक्षक जुड़ते हैं, दानदाता के रूप में भी जुड़ते हैं। कई लोग उसमें रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बनते, लेकिन वो डोनेशन के रूप में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से संस्था का कारवां बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लोग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इसलिए बुलाते हैं, गेस्ट बनाते हैं कि आप संस्था को देखिए, समझिए, और हम किस तरीके से काम करेंगे तो आपको लगता है, आपका मन करता है कि इस अच्छे काम में आपका भी थोड़ा-सा योगदान हो जाए, तो आप अवश्य योगदान करें। इस भाव के साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे। 21वीं सदी में उत्कृष्ट जीवन जीने की कला, ये सब्जेक्ट अब की बार है। पिछली बार हमने संतुलित जीवन रखा था, अब की बार ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट पे मैंने तो एक पीपीटी तैयार करी है, काफ़ी मेहनत करके की है। उसमें भी मेरा एक लालच होता है, मैं खुद भी सीखता हूँ। तो मेरा सीखने का पूरा हो जाता है कि मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कुछ न कुछ तो सबकॉन्शियस में जाता ही जाता है। तो वो मेरे जीवन में भी निखार आता है। दूसरी चीज़, मेरे बात करने से, आपके साथ चर्चा करने से कहीं न कहीं आपको बात अच्छी लगती है और आपके जीवन में वो आप उतारते हैं, और वो आपका जीवन उत्कृष्ट बनता है, अच्छाई की तरफ जाता है, तो उसको वो भी एक बहुत बड़ा परोपकार है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम हमेशा करते हैं, और इसको बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। पीपीटी भी अच्छी तैयार करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेकर आज के माहौल के हिसाब से। ऐसा नहीं, बातें तो बहुत सदियों से कही जा रही है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा उत्कृष्ट जीवन बन सकता है, यही इस व्याख्यान में होगा। और इसमें हमारे जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, श्री राम कुमार वर्मा साहब, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। संस्था के संरक्षक सदस्य भी हैं, और इसके साथ ही जो अध्यक्षता होगी, वो हमारी जज साहिबा हैं, पूर्व जिला न्यायाधीश हैं, और अभी अध्यक्ष हैं स्थायी लोक अदालत चूरू की श्रीमती इंदु पारीक जी। वो काफ़ी पहले हमारी संस्था में कार्यक्रम में आई थी। उसके बाद पुनः मैंने प्रार्थना की, और मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया, तो अध्यक्षता उनकी होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग काम करते हैं। उन सबको करीब 25-26 लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। कुछ संस्था के साथ हैं, जो हमेशा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, किसी न किसी रूप में। वो हम मानद पद के रूप में कुछ लोगों को जोड़ रखे हैं, तो वो उनका मान-सम्मान पूरा बना रहे, उनको हम विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। तो हमारे 3 जो है वो साथी जो संस्था के हैं, जिनका पूरा आशीर्वाद संस्था पे रहता है, वो तीनों विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में होंगे। मैं इसके लिए अलग से कितने बजे आना है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर होगा, इसका अलग से वीडियो बनाऊँगा। वो एक बार इसका गेस्ट का पोस्टर डिज़ाइन हो रहा है, वो आजकल में आ जाएगा। उसके बाद में मैं अच्छा-सा वीडियो उस केवल प्रोग्राम को लेके बनाऊँगा। आज का वीडियो तो ये था, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में इसकी लिस्ट जारी करेंगे, इसलिए इस प्रोग्राम की चर्चा की है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन को आनंद के साथ जीते रहिए।
थैंक यू। जय मंगल।